वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। आज हम स्टडी करेंगे एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है कि एक बॉडी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट करता है, सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करता है, और एक कंप्लीट मोशन के बाद फिर से पाथ को डबल दोहराता है। जब रिपीटेशन करता है तो उसके प्रोजेक्शन में हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन क्या है। उसके प्रोजेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सो लेट अस सी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन, इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे। तो हमें यहाँ पर एक कंसिडर किया है सर्कुलर पाथ, जिसमें कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मान लेते हैं कि वो एक्स से स्टार्ट करता है और किसी टाइम टी पर पॉइंट पी पर पहुंचता है। एक्स से स्टार्ट कर रहा है और किसी टाइम टी पर पॉइंट पी तक पहुंचता है। पॉइंट पी तक पहुंचने के बाद हम उस पॉइंट पी से इस एक्स एक्सिस पे, ये हम इसको एक्स एक्सिस लिए हुए हैं और इसको वाई एक्सिस लिए हुए हैं, तो हम उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया कि हम इस पॉइंट से जहां पर पार्टिकल टी टाइम पर वहां पर पहुंचा है, जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ओमेगा, और पॉइंट पी तक पहुंचा है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम इज टी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, because it is angular velocity and time, so velocity या angular velocity into time, this is how much, omega t। तो यहां से x से मूव करके पॉइंट p तक जाता है, तो कितना मूव करेगा, ओमेगा टी मूव करेगा, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओमेगा टी। अब यहां से हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो किसी पॉइंट एन पर प्रोजेक्शन हुआ है, और ये जो प्रोजेक्शन है किसी टाइम टी पर है। जीरो पर यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम होगा ओ से एन तक, ओ से एक्स तक। तो यहां पर हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ओ एन, विच इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स। तो सिमिलरली केस, इन द सिमिलर केस, यहां पी से फिर ये आगे मूव करेगा, तो फिर यहां पर जितने भी पॉइंट्स पर ये आगे जाएगा, वहां से हम जब प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो हमको एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। और यहां से हम देखेंगे कि एक कंप्लीट या एक हाफ रोटेशन तक में यहां से ये मूव करना स्टार्ट होगा। इसका प्रोजेक्शन यहां से एन, इस लास्ट छोर से स्टार्ट होगा, इस एंड पॉइंट से, और इस एंड पॉइंट तक आएगा। फिर वापस ये नीचे जब सर्कुलर मोशन में ये मूव करेगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन है इस डायरेक्शन से होते हुए फिर वापस वहां तक जाएगा। मतलब जैसे कि एसएचएम में होता है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है कंप्लीट टाइम पीरियड में, या एक मिनिमम टाइम इंटरवल के बाद, एक कंप्लीट पाथ कंप्लीट करने के बाद फिर से अपने पाथ को रिपीट करता है। सिमिलरली यहां पर भी हो रहा है कि प्रोजेक्शन एक्स से स्टार्ट होगा, एक्स डक्स तक होते हुए फिर वापस एक्स तक जाएगा। फिर से सेम केस में जब ये वापस आने के बाद पार्टिकल यहां मूव करेगा, तो फिर से उसके प्रोजेक्शंस वैसे ही ऑसिलेट होंगे जैसे कि फर्स्ट रोटेशन में हुआ था। सो यहां से हमारा क्या मिलता है कि एसएचएम इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो किसी एक्सिस में उसके प्रोजेक्शंस को हम एज अ एसएचएम कंसिडर करते हैं, या उसके प्रोजेक्शन जो किसी एक्सिस में पर्टिकुलर डायमीटर में हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या होता है, उसका प्रोजेक्शन ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है।
नाउ आगे देखते हैं कि ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन क्या है, ओ से एन डिस्टेंस, हम इसको मीन पोजीशन ले लेते हैं क्योंकि इसी के अबाउट क्या कर रहा है, ये प्रोजेक्शन दोनों डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन हमको मिल रहा है। सो ओरिजिन या सेंटर ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट इज द ओरिजिन, और उसके दोनों डायरेक्शन में हमको प्रोजेक्शन मिल रहा है। सो ओ एन डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन is known as displacement. So let us see what is the formula, या what is the expression for displacement. Displacement of SHM, displacement of SHM, simple harmonic motion. हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि कंसिडर कर लिया है कि एक पॉइंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity omega moves in circular path in anti-clockwise direction. x पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और इधर मूव कर रहा है। अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये x से स्टार्ट ना करके किसी पॉइंट a से स्टार्ट कर रहा है, तो हम यहां पर ले लेते हैं कि दिस इज अ पॉइंट a जहां से स्टार्ट कर रहा है, और यहां से जो पहले इनिशियली जो जिस फेस पर है इसको हम ले लेते हैं फाई नॉट, या इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज फाई नॉट। सो इट इज नोन एज इनिशियल फेस विच इज फाई नॉट, और किसी टाइम टी पर ये पहुंच गया पॉइंट पी पर, टाइम टी पर ये पहुंच गया किसी पॉइंट पी पर, वहां से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉन किया किस पर, एक्स एक्सिस पर। सिमिलर केस आया कि एन पर ये प्रोजेक्ट हुआ, और प्रोजेक्शन या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। तो यहां पर क्या लिया है, ओ एन, दिस इज द प्रोजेक्शन, और इसको हम एक्स कंसिडर किए हैं, एक्स इज इक्वल टू ओ एन, और हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दैट इज पी ओ एन, ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और इसका जो टोटल एंगल हो जाएगा दैट विल बी द, बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा एंड टाइम टी इज टी, then total displacement theta is angular displacement will be theta is equal to omega t, so this will be omega t. So total displacement in time t, ये जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमको मिल रहा है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा प्लस टी, इसको हम कॉम्पैक्टली एक साथ में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से हम फाइंड आउट करना है हमको कि x की वैल्यू, तो यहां से हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, एंगल ट्रायंगल पी ओ एन। समझने के लिए हम यहां अलग से ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज पी ओ एन, और यहां पर जो एंगल बन रहा है दिस इज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यहां पर इतना एंगल बन रहा है। और अगर हमारे पास ये कंसिडर कर लेते हैं कि दिस सर्कुलर पाथ इज ऑफ रेडियस ए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हमको पहले कंसिडर कर लेना था, हम कंसिडर कर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू ए। तो यहां पर ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एक्स, दिस इज हाइपोटेनस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज बेस। तो बेस और हाइपोटेनस को रिलेशन के बीच में जो रिलेशन शो करता है दैट इज कॉस थीटा। वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन
हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम वही लेंगे ट्रायंगल PON में बेस क्या है यहाँ पर ON अपॉन OP इज इक्वल टू कॉस, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है कितना ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे ON इज x एंड सॉरी इट इज OP इज A, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू जो सॉल्यूशन निकाला था डिस्प्लेसमेंट का उसके जस्ट सिमिलर है। इट मीन्स यहां पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका जो प्रोजेक्शन है उसका भी क्या हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। दिस प्रोजेक्शन आर या दिस प्रोजेक्शन इज इन SHM। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM इन सर्कुलर मोशन। नाउ हम वेलोसिटी देखते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल या ऑफ दैट प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ SHM इन सर्कुलर बॉडी मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो उसका प्रोजेक्शन SHM कर रहा है, वो पार्टिकल SHM नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है उसका जो प्रोजेक्शन है x एक्सिस में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और उसी प्रोजेक्शन का हमको क्या निकालना है वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सो हम यहां से फिर से कंसिडर कर लेते हैं कि पार्टिकल P मूव कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ विथ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस A। यहां पर फिर से हम रेडियस को A कंसिडर कर रहे हैं, रेडियस A, एंगुलर वेलोसिटी is equal to ओमेगा, एंड हम अगर कंसिडर कर लेते हैं कि इसका जो लीनियर वेलोसिटी है, इफ लीनियर वेलोसिटी इज v, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v, सो रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा वेलोसिटी, या इसको हम लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं या सिर्फ वेलोसिटी बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी into radius of circular orbit। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू ए, दिस विल बी द वेलोसिटी। यहां पर हम यहां देखेंगे कि पॉइंट P पर यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी हाउ मच ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब यहां से हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हैं, और हम यहां पर ये P डैश पहले से हम प्रोजेक्शन का जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर हम इसको P डैश ले लेते हैं, और यहां पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल जो कि पॉइंट P पर है। अब ये यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं टू द एक्स एक्सिस, इसको दे देते हैं Q डैश, एंड इस पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस लाइन पर, इसको लिख देते हैं Q। दिस इज P डैश एंड Q डैश, these two lines are parallel to each other। अब यहां से देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है दैट इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर पाथ हमने जो लिया है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। अब इस पार्टिकल का हमने जो प्रोजेक्शन पॉइंट P डैश पर दिया हुआ है, तो ये इस वेलोसिटी के चेंज होने के साथ, क्योंकि वेलोसिटी आगे मुड़े
आगे पार्टिकल जब जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन भी या उसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो चेंज होगा, और उसके साथ साथ उसका प्रोजेक्शन का पॉइंट भी चेंज होगा। तो वेलोसिटी के चेंज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के चेंज होने के साथ में प्रोजेक्शन का भी वेलोसिटी चेंज होगा, या प्रोजेक्शन भी आगे पीछे मूव करेगा, और उसके साथ में किस टाइमिंग के साथ में वो प्रोजेक्शन पी डेज मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एस एच एम। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट पी डेज एक्स और एक्स डेज के बीच में मूव करेगा, उसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, vt, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p डेज। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, SHM का वेलोसिटी। यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी v है, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ SHM। और पॉइंट p डेज जब वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ में x और x डेज में मूव करेगा, वही SHM का वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पॉइंट p डेज एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट t। तो यहां से हम देख लेंगे कि ये किसके इक्वल होगा, प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट p, जो पार्टिकल पॉइंट p पर है, वहां पर वेलोसिटी जितनी होगी उसका प्रोजेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट p डेज का। तो यहां से क्या आ जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू, हम वेलोसिटी इसका अगर प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दैट विल बी, ये है हमारा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब यहां से आप निकाल सकते हैं कि इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है हमको क्या, यहां पर क्यू डेज या पी, सॉरी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, पी क्यू या पी डेज क्यू डेज, पी क्यू या फिर पी डेज क्यू डेज। दिस इज एंगल, दिस इज हाइपोटेनस, एंड हमको फाइंड आउट करना है क्यूपी। देन क्यूपी इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है, या हम इसको बोल सकते हैं हाइट, और दिस इज बेस, दिस इज बेस बिकॉज एंगल इज देयर, और ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, रिलेशन बिटवीन दिस v विच इज हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट। तो यहाँ पर लगेगा साइन थीटा, बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है। तो हाइट हम क्या लेंगे, दिस इज पी क्यू, यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं पी क्यू इज इक्वल पी क्यू अपॉन, या ऊपर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं पी क्यू अपॉन, ये हम ले लेंगे, मान लेते हैं इसको आर ले लिए, तो ये हो जाएगा पी आर, ये हो जाएगा आपका पी क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये हो गया। यहां से पी क्यू इज इक्वल टू वी, या पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर वी टी, बिकॉज पी क्यू इज द वेलोसिटी ऑफ एस एच एम, वी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और हमने v इज इक्वल टू लिखा था ओमेगा ए, देन वी टी इज इक्वल टू ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यहां पर हम देखेंगे कि जो v का डायरेक्शन है,
in the direction of this tangential direction. टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो निगेटिव साइन यहां पर जो आएगा, हम यहां पर निगेटिव लेंगे ऑफ अ प्रोजेक्शन, इट्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस. यहां से पॉजिटिव साइड से निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए हमने यहां पर निगेटिव साइन लिया हुआ है. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द SHM. Now acceleration of the particle, acceleration of SHM, acceleration of SHM. एक्सेलरेशन लेंगे तो एक्सेलरेशन में फिर सिमिलर केस हो जाएगा. एंड जब सर्कुलर पाथ में हमने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है, तो सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, इट ऑलवेज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स द सर्कुलर पाथ. एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AC. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर A. हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है, जब सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है या लीनियर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ. तो दिस इज द एक्सेलरेशन. और यहां से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, AC का डायरेक्शन. और इस पॉइंट P पर अगर प्रोजेक्शन हम यहाँ पर डालते हैं, ड्रॉ करते हैं P डेस, और ये जो एंगल है ओमेगा T प्लस फाई नॉट, ये एंगल ओमेगा T प्लस फाई नॉट है. तो हमको फाइंड आउट करना है कि इसका प्रोजेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा. तो हम एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल टू द P डैश, Q डैश हम एक पैरेलल यहां पर ड्रॉ कर दिए. अब यहां पर हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड द रेडियली. सो एक्सेलरेशन ऑफ that projection P days, acceleration of that projection P days at an instant t, we can say acceleration of P days at any instant t is equal to, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये ओमेगा टी है. दिस इज द एंगल ओमेगा T प्लस फाई नॉट. और हमें इस एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है इन एक्स डेस एक्सिस में. सो प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन AC ऑफ द रेफरेंस पॉइंट पार्टिकल P. इस पार्टिकल P को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं. तो रेफरेंस पॉइंट पर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन AC है और उसका प्रोजेक्शन हमको इसमें फाइंड आउट करना है एक्स डेक्स में. तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट रेफरेंस पॉइंट P. पॉइंट P पर जो एक्सेलरेशन है किसी पार्टिकल का रेफरेंस पॉइंट पर, उसका प्रोजेक्शन निकालेंगे. तो प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन डायमीटर x एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन x एक्सिस, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो PQ इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. तो यहीं पर हमने लिखा है कि प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन x एक्सिस, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दैट प्रोजेक्शन P dash. यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट रेफरेंस पॉइंट P इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द
ऑफ द p days एट एन इंस्टेंट टाइम t। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, at इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है यहाँ ये है, दिस इज एंगल हाउ मच, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और ये हाइपोटेनस, दिस इज बेस, और इसी का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ से हम देख लेते हैं कि बेस है तो cos थीटा लगेगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर लेंगे, OP अपॉन OP डैश अपॉन OP, और OP इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, AC अपॉन OP, ये OP डेज ऊपर रहेगा, OP डेज ऊपर है और OP नीचे है, तो ये हो जाएगा OP है आपका एक्सेलरेशन, या इसको हम AT रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन AC एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, और इज इक्वल टू हाउ मच, cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो यहां से हमारा AT इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, AT इज इक्वल टू AC cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ये हो जाएगा, हमने AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर A लिया है, बट हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे बिकॉज दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियली आउटवर्ड ऑफ दैट रेडियस, और हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसके मीन पोजीशन के अबाउट, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर A cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। दिस विल बी द acceleration, of that SHM, simple harmonic motion, if a particle moves in a circular orbit, और उसका जो प्रोजेक्शन जब SHM करेगा तो उसका एक्सेलरेशन इतना आएगा, दैट इज सिमिलर टू द वी हैव कैलकुलेटेड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। x का जो वैल्यू निकला था उसको अगर हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, देन हमको वेलोसिटी मिलेगा, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे देन वी विल गेट एक्सेलरेशन, और हमने इसको सर्कुलर ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने समझा है। इसका डायरेक्ट हम अगर x की वैल्यू जो हमको मिली थी, x की वैल्यू क्या था, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ये हमको पता था। अगर dx dt करते हैं तो ये vt मिलेगा हमको, अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट विल बी AT। दिस इज एक्सेलरेशन, जो कि हमको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, लेकिन हम इसको अभी समझ रहे थे किसके थ्रू, सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल होता है तो उसका प्रोजेक्शन किसी एक्स एक्सिस पर जब होता है तो उस प्रोजेक्शन का जो SHM होता है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ऑनलाइन क्लास। थैंक यू वन एंड ऑल।